बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम देखेंगे इंटरनल सोर्स और हम देखेंगे एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स जैसे यूके के संविधान से क्या लिया, अमेरिका के संविधान से क्या लिया, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, या फिर हम देखेंगे कि हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया। ठीक है, तो हम देखते हैं, आइए देखते हैं डिटेल में इन चीज़ों को, है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी डिटेल्ड एंड यूनिक डॉक्यूमेंट। बिल्कुल है। व्हेन ड्राफ्टिंग इट, द ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय बी आर अम्बेडकर। तो बिल्कुल ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, ये हमें पता है। स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ओवर 60 कंट्रीज। तो 60 कंट्रीज के क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। ठीक है। हाउ एवर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो लार्जेस्ट पोर्शन कहाँ से लिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से लिया गया था। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें पता है। भारतीय संविधान एक बहुत ही विस्तृत और अनूठा दस्तावेज है। इसके निर्माण के समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति ने लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का क्या किया? बिल्कुल क्या किया? तो अध्ययन किया। ठीक है, अध्ययन किया। और संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इतनी बात तो हमें पता चल गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से क्या लिया गया है? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से क्या लिया गया है? जैसे फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की संघीय योजना, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल कार्यकाल, जुडिशरी न्यायपालिका, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, एमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल प्रावधान, है ना। तो मतलब क्या है इसका? फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, है ना, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच क्या किया जाएगा? शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर का मतलब क्या है? कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों और कार्यों से संबंधित बातें, है ना। जुडिशरी, जुडिशरी से क्या है? न्यायिका प्रणाली का संचारात्मक और कार्यात्मक ढांचा, जिसके कारण शुरू में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें पता चल गई। पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, जिससे भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग, है ना, यूपीएससी, और क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। एमरजेंसी, एमरजेंसी प्रोविज़न की अगर हम बात करें, आपातकालीन प्रावधान की हम बात करें, तो राष्ट्रीय और राज्य संकटों से निपटने के लिए क्या किए जाएंगे? नियम, शक्तियाँ और क्या की जाएंगी? प्रक्रिया बताई जाएंगी। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से ली गई? कानून का शब्द कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गया है। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड कैबिनेट सिस्टम, यानी कि विधायी प्रक्रिया और मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। और अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रेरोगेटिव रिट्स, है ना, इसका क्या मतलब है? संसदीय विशेषाधिकार और विशेषाधिकार संबंधी रिट कहाँ से ली गई हैं? कहाँ से ली गई हैं? तो ब्रिटेन से ली गई हैं। ठीक है सर, इतनी बातों हमें पता चल गई। यूएसए, है ना, यूएसए से कौन कौन से चीज़ें ली गई? जैसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई? यूएसए से ली गई हैं। जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि लेजिस्लेचर, है ना, विधायिका ने कोई कानून बनाया, ठीक है, जैसे मान लो कि बना दिया एक कानून कि लड़के जो है वो 9 बजे के बाहर नहीं निकल सकते, है ना, 9 बजे के बाहर नहीं निकल सकते कौन? लड़के। ठीक है, ये कानून बना दिया। अब ये क्या है? ये क्या है? मौलिक अधिकारों का भी हनन है। तो जुडिशरी क्या करेगी? इसमें इंटरफेयर करेगी इस डिसीजन में। ठीक है, और क्या करेगी? जुडिशियल रिव्यू लेगी, है ना, जुडिशियल रिव्यू लेगी और इस डिसीजन को क्या करेगी? इस डिसीजन को क्या करेगी? चेंज कर देगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, है ना। और क्या होगी? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता रहेगी, यानी कि लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव उसमें क्या कर सकती है? इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है? प्रीएम्बल, है ना, प्रस्तावना भी कहाँ से ली गई है? यूएसए से। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना और न्यायाधीशों को पद से हटाना, यानी कि राष्ट्रपति को भी महाभियोग के प्रोसेस से हटाया जाएगा और न्यायाधीशों को भी किससे हटाया जाएगा? महाभियोग के प्रोसेस से ही हटाया जा सकता है। अब देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, यानी कि मेथड ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है सर, इतनी बात भी पता चल गई। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? तो ये भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है सर, इतनी बात भी पता चल गई। कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया? अ क्वाजी फेडरल सिस्टम, यानी कि अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका मतलब क्या है? अ क्वाजी फेडरल सिस्टम, है ना, इसका मतलब है कि
पावर्स क्या होंगी, सेंटर के पास होंगी, स्टेट के पास होंगी, केंद्र के पास होंगी, राज्य के पास होंगी, पावर दोनों के पास होगी। लेकिन लेकिन जो ज़्यादा पावर है वो किसके पास रहेगी, जो ज़्यादा पावर है वो किसके पास रहेगी, वो सेंटर के पास रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम देखते हैं वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर इन द सेंटर। ठीक है, जैसे अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं, कुछ जो विषय हैं, उसमें केवल सेंटर ही डिसीजन ले सकती है। जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे एआई हो गया, है ना, तो इस पर कौन डिसीजन लेता है, तो सेंटर ले सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो, इस पर भी कौन डिसीजन ले सकता है, तो इस पर भी सेंटर ही डिसीजन ले सकती है। डिजिटल एंड इंटरनल गवर्नेंस, इस पर भी कौन डिसीजन ले सकता है, तो केवल सेंटर ही ले सकती है। यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं है इन मैटर्स पे। ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई, है ना। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो कॉन्करेंस लिस्ट, समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची की हम बात करते हैं तो इस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय माना जाएगा वो किसका माना जाएगा, केंद्र का माना जाएगा। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में क्या है, केंद्र और जो राज्य हैं दोनों, है ना, सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय माना जाएगा वो किसका माना जाएगा, तो सेंटर का माना जाएगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी कि व्यापार वाणिज्य और लेन देन की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यापार वाणिज्य और लेन देन की स्वतंत्रता भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, है ना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कहाँ से ली गई है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्या क्या लिया गया, कंकरेंट लिस्ट ली गई है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड इंटरकोर्स लिया गया है, व्यापार वाणिज्य लेन देन की स्वतंत्रता, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। ठीक है, यानी कि केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, क्या प्रावधान भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से क्या लिया गया है, आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, यानी कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, जर्मनी से क्या लिए गया, जर्मनी से लिए गए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है, यानी कि इमरजेंसी, है ना, कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। ठीक है सर, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा, यानी कि संविधान संशोधन। ठीक है, अमेंडमेंट कहाँ से ली गई है, अमेंडमेंट का प्रावधान कहाँ से लिया गया, संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया। और क्या लिया गया, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो वो भी साउथ अफ्रीका से ही ली गई है। अब देखते हैं जापान से क्या लिया गया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है, उसने कोई गुनाह कर दिया तो उसको सजा क्या मिलेगी, उसको क्या सजा मिलेगी, उस रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसने गुनाह किया और उसको ज़्यादा सजा मिल जाए, ऐसा समथिंग लाइक दैट, है ना, ऐसा नहीं होगा, है ना, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही क्या होगी, उसे सजा मिलेगी। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, यूएसएसआर से क्या लिया गया है ना, क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रेएम्बल, है ना, प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो यूएसएसआर से लिए गए हैं। और अगर बात करें न्याय का आदर्श से हम क्या समझते हैं, जैसे सामाजिक है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आदर्श को सोवियत संघ की, ठीक है, सामाजिक और क्या, आर्थिक और क्या, राजनीतिक न्याय के आदर्श को सोवियत संघ की 1917 की क्रांति से प्रेरणा लेकर जोड़ा गया था। ठीक है, तो आइए इसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। ठीक है, टॉपिक छोटा ही है लेकिन इससे क्वेश्चन बड़े ज़्यादा बन जाते हैं। इससे क्या होता है, क्वेश्चन बड़े ज़्यादा बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में हमने क्या देखा, फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट देखी, सरकार की संघीय योजना देखी कि केंद्र और राज्यों के बीच क्या होगी, शक्तियां विभाजन होगी। फिर हमने क्या देखा, ऑफिस ऑफ गवर्नर देखा, राज्यपाल कार्यकाल देखा, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों और कार्य से संबंधित ढांचा। फिर हमने देखी ज्यूडिशरी, है ना, यानी कि न्यायपालिका, है ना। अब उसके बाद क्या देखा हमने, पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर सेंटर की बात करते हैं तो कौन बनता है, संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी, है ना, भर्ती के लिए क्या है, संघ लोक सेवा आयोग। और राज्य की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग, है ना, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है सर, इतनी बातों हमें समझ में आ गई। और एमरजेंसी प्रोविंस भी है, जैसे राष्ट्रीय और राज्य संकटों से निपटने के लिए क्या नियम, शक्तियाँ और प्रक्रियाएं।
ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं ना। ब्रिटेन से क्या ली गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ली गई है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से ली गया? ब्रिटेन से ली गया। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। पार्लियामेंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें कहाँ से आ जाएंगी? ब्रिटेन से आ जाएंगी मैक्सिमम, है ना। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड कैबिनेट सिस्टम, विधायी प्रक्रिया और मंत्रिमंडल प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो वो भी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। संसदीय विशेषाधिकार और विशेष अधिकारों संबंधी रीट भी कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? तो वो भी कहाँ से लिए गए हैं? तो वो भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। यूएसए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। जुडिशियल रिव्यू भी समझ में आ गया, है ना। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या है? लेजिस्लेटर अगर विधायिका कोई कानून बनाएगी और लग रहा है जुडिशरी को कि वो कानून गलत है ना, मौलिक अधिकारों का खनन हो रहा है या फिर नहीं है वो ठीक कानून, तो क्या कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू कर सकती है उसको। ठीक है, उस डिसीजन को। अब न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका स्वतंत्रता समझ लिया हमने, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। उसके आगे क्या? प्रीएम्बल कहाँ से लिए गया? कहाँ से लिए गया? तो बिल्कुल यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग चलाना, यानी कि राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया सकता है? कौन से प्रोसेस के द्वारा हटाया सकता है? महाभियोग के प्रोसेस से। और न्यायाधीशों भी महाभियोग के प्रोसेस से क्या किया जा सकता है? हटाया जाएगा। ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश कर्तव्य कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। मेथड ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। अगर हम बात करें कनाडा की, कनाडा क्या है? क्वाजी फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। तो मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होगी, लेकिन ज़्यादा पावर किसके पास रहेगी? तो यानी कि अपर हैंड किसका रहेगा? तो सेंटर का रहेगा, है ना। हम बोल सकते हैं ऐसे। वेस्टिंग ऑफ रेजिडेरी पावर इन द सेंटर, यानी कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, यानी कि कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जिन पे केवल सेंटर ही डिसीजन ले सकती है। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ में आएगी। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? क्या लिया गया है? कंकरेंट लिस्ट ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी कि व्यापार वाणिज्यिक और लेन देन की स्वतंत्रता भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, है ना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति भी कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है सर। फ्रांस से क्या ली गया? आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, है ना। शॉर्ट में याद करना होगा, जर्मनी किससे रिलेट करता है? आपातकाल से। ठीक है सर, ठीक है सर। और साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जापान से क्या लिया गया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है? कि अगर कोई व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा उसको एक प्रोसीजर के थ्रू मिलेगी, एक रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू ही मिलेगी। यूएसएसआर से क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श। न्याय के आदर्श से क्या मतलब है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श को सोवियत संघ की 1917, है ना, 1917 की क्रांति से प्रेरणा लेकर जोड़ा गया था। ठीक है सर, तो है ना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।